नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, देश को आजाद हुए लगभग 8 दशक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सच्चाई आज भी हमारे सामने खड़ी है, जो है देश की एक बड़ी आबादी आज भी जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करोड़ों लोग आज भी सरकारी राशन व्यवस्था पर निर्भर हैं, और जब बात रहने की आती है, तो हालात और गंभीर नजर आते हैं। साथियों, देश में आज लाखों परिवार ऐसे हैं साथियों, जिनके पास पक्का घर नहीं है। कोई झुग्गी में रहता है, कोई स्लम्स इलाके में रहता है, तो कोई ऐसी कॉलोनी में रहता है जहां सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए हर मौसम एक नई परेशानी लेकर आता है। बारिश में छत टपकती है, सर्दी में ठंड से बचाव नहीं होता और गर्मी में हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में पक्का घर सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थिर जीवन की पहली सीढ़ी होता है। इसी जमीनी हकीकत को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले आवास को सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक जरूरतों के रूप में देखना शुरू किया। पुरानी इंदिरा आवास योजना को नए रूप में बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य साफ था: योग्य परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। साथियों, अगर आप बात बजट 2026 की करें, तो इस बार सरकार ने आवास क्षेत्र को लेकर साफ संदेश दिया है कि वो उसकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। बढ़ती महंगाई, घरों की बढ़ती कीमतें और महंगे कर्ज की वजह से आम आदमी के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने इस बजट में किफायती आवास पर विशेष ध्यान दिया है। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। बजट दस्तावेजों के अनुसार इस योजना के लिए इस बार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में घरों की कमी को एक गंभीर समस्या मानते हुए इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आज बड़ी संख्या में लोग बेहतर शिक्षा, इलाज और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन शहरों में जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है साथियों, उस रफ्तार से सस्ते घर नहीं बन पा रहे हैं। नतीजा ये है कि किराया बढ़ता जा रहा है और अपने घर का सपना और दूर होता जा रहा है। इसी समस्या को हल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को नए चरण में आगे बढ़ाया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 के बाद इस योजना के अगले चरण को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब और मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को घर उपलब्ध कराना है। इस चरण में पहले से अधिक लोगों को योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें से कई घर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि कई पर काम चल रहा है। बजट 2026 में दी गई अतिरिक्त राशि का उद्देश्य अधूरे घरों को समय पर पूरा करना और योजना की रफ्तार को बढ़ाना है। इस योजना में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने की बात साफ तौर पर कही गई है। विधवा महिलाएं, अकेली महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन सभी को योजना का लाभ पहले देने का प्रावधान किया गया है। अब अगर मदद की बात करें, तो इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सहायता किस्तों में दी जाती है, ताकि घर का निर्माण या खरीद आसान हो सके। शहरी इलाकों में घर बनाने की लागत ज्यादा होने के कारण सरकार ने बैंक से मिलने वाले आवास ऋण को भी इस योजना से जोड़ा है, ताकि मासिक किस्त का बोझ कम हो सके। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। बजट 2026 में सरकार ने गांवों के लिए भी आवास पर पूरा ध्यान देने की कोशिश की है। बजट के अनुसार इस योजना के लिए भी पहले से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य गांव में कच्चे और जर्जर मकानों की संख्या को कम करना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत देश भर में करोड़ों ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से बड़ी संख्या में घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है। अतिरिक्त बजट का उद्देश्य इन घरों को समय पर पूरा करना और नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ना है। ग्रामीण इलाकों में पक्का घर मिलने से सिर्फ छत नहीं मिलती साथियों, बल्कि साफ सफाई, शौचालय, बिजली और बेहतर जीवन की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव आता है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पूरे परिवार की जिंदगी भर भी पड़ता है। साथियों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आवास के क्षेत्र में किया गया निवेश सिर्फ सामाजिक लाभ तक सीमित नहीं रहता। जब गांव और छोटे शहरों में घरों का निर्माण होता है, तो मजदूरों को काम मिलता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ता है। इसके साथ ही सीमेंट, सरिया, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री की मांग भी बढ़ती है, जिससे उद्योगों को भी फायदा मिलता है। यही वजह है कि कई इकोनॉमिस्ट आवास योजना को अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम मानते हैं।
एक घर बनने से सिर्फ एक परिवार को फायदा नहीं होता, बल्कि पूरे इलाके में आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट 2026 में सरकार ने आवास क्षेत्र को लेकर एक स्पष्ट दिशा दिखाई है। कोशिश यही है कि शहरों में घरों की कमी को धीरे-धीरे कम किया जाए और गाँवों में भी लोगों को सम्मानजनक जीवन मिले। जब देश की बड़ी आबादी बेहतर भविष्य की उम्मीद में शहरों की ओर बढ़ती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि रहने की सुविधा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। सरकारी सहायता, सस्ता ऋण और मजबूत नीति के साथ सबके लिए आवास का सपना अब पहले से ज्यादा संभव नजर आता है। अब असली सवाल यही है कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और ईमानदारी से लागू होती है, क्योंकि इरादे और बजट दोनों मजबूत है, लेकिन नतीजा काम के तरीकों पर ही निर्भर करेगा। इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आम आदमी के घर के सपने को सच कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।